हेलो स्टूडेंट, अब जो भी बुक था उसको अपडेट कर दिया गया है, जिससे क्लास 8 का भी अपडेट कर दिया गया है। यानी कक्षा 8 का गणित जो पहले चलता था उसको बदल दिया गया है। अब एनसीईआरटी बुक चल रहा है। आप लोग को मैंने वीडियो में बताया था, आप लोग बहुत सारे कमेंट किया था कि सर वीडियो इस पे बनाइए, तो मैं अब इस पे वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 8 के जो भी बुक है उसमें जो नया अपडेट आया क्वेश्चन आंसर, तो उसको मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को। अब बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो किताब है, ये प्रश्नावली 1.1 इसमें का, तो 1.1 जो है ये है 1, 2 और बहुत सारे बहुत कम क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहले से बहुत कम कर दिया गया है और जो मेन है उसी को दिया गया है। सब एनसीईआरटी बुक में अपडेट कर दिया गया है, तो इसमें बहुत सारे कम क्वेश्चन है। और पहले वाला बुक था बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन था, बहुत आसान आसान भी है और कोई भारी भी नहीं है, तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हैं और बताएंगे आप लोगों को कि कैसे ये बनेगा, सबसे आसान से आसान तरीका से बनेगा ये। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि 1.1 जो प्रश्नावली है इसमें का कुछ बेसिक कुछ बता देते हैं हम। तो बेसिक बताने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या कैसे शुरू करना है। जिसे कह रहा था 1.1 में कि प्रश्न 1 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। तो कौन सा गुणधर्म 1 नंबर में, 2 नंबर, 3 नंबर कौन सा गुणधर्म है, इसके बारे में बताना है। तो इस गुणधर्म के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको बेसिक। तो बेसिक बताने के लिए आपको सबसे पहले बता रहे हैं 1 नंबर। देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर जो बेसिक इसमें बताएंगे इस पर समझ जाएंगे तो वो 1.1 का जो क्वेश्चन है सब है सबके सब बन जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम। चलिए, क्रम विनिमयता नियम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे a गुणा b, इसी चीज को इधर लिख दिया जाएगा b गुणा a। तो ऐसे अगर रहेगा तो आप लोग इसको बोलिएगा क्रम विनिमयता नियम, इसको बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? क्रम विनिमयता नियम बोला जाता है इसको। a गुणा b और यहाँ पर फिर से बराबर देकर b गुणा a, इसी चीज को पलट दिया जाता है, तो इसे क्रम विनिमयता नियम बोला जाता है। जैसे कि 4 गुणा 2 लिखा हुआ है, तो इसी चीज को क्या किया जाएगा, 2 गुणा 4 लिख दिया जाएगा। तो ऐसे रहेगा, तो इस नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमयता नियम, इसको बोला जाता है। फिर 2 नंबर हम देखते हैं, दूसर का हम बताते हैं आपको बेसिक गुणात्मक तत्समक। अब ये देखिए क्या होता है, ये सबसे पहले बता रहे हैं आपको ये क्या होता है। ये देखिए क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसे a गुणा 1 से कोई भी संख्या में गुणा करने पर अगर वही a ही प्राप्त होता है, जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं 1 से अगर वही प्राप्त होता है, तो ऐसे नियम को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। अगर a गुणा b, जैसे एग्जाम्पल के मैं लूँ, जैसे कि 6 गुणा 1, अगर 6 से हम 1 से गुणा कर रहे हैं फिर से हमको 6 ही प्राप्त होगा, तो ऐसे नियम को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। फिर दूसरा का नियम आपको बता दूं मैं, ध्यान समझते रहिएगा, जैसे कि सभी गुणधर्म को उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, इसको गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। अब यहाँ समझिए, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें देखिए सबसे आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे कि यहाँ पर एग्जांपल के मैं लूँ तो 7/2, और फिर से इसी चीज को क्या किया जाएगा, ये 2/7 कर दिया जाएगा। 2/7 करके अब बताइए यहाँ पर 7 एकम 7, 2 एकम 2 काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7 एक बार कटा, और फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2 एक बार कटेगा, यानी इसका आंसर आ गया 1। अगर ऐसे रहे तो इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म बोला जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म बोला जाता है, यानी 7/2 गुणा 2/7 रहता है, आपस में कट जाता है, फिर 1 आ जाता है, तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म बोला जाता है। ठीक, अगला देखिएगा, अगला बताते हैं आपको। जैसे गुणात्मक सहचार गुणधर्म, गुणात्मक सहचार गुणधर्म, ध्यान समझिएगा, गुणधर्म। इसमें देखिए क्या होता है गुणात्मक सहचार गुणधर्म में, तो जब भी ऐसे गुणधर्म की बात करें, इसका मतलब गुणा की बात कर रहा है। तो जैसे कि a गुणा b गुणा c बराबर, फिर इसी चीज को इधर लिखते हैं a गुणा b गुणा c। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि b और c को इसको कोष्ठ में डाल दिया जाता है।
पहले ए गुणा बी गुणा सी था तो इसको बी और सी कोष्ट में डाला गया। अब इसमें क्या होता है, इस बगल, इस बराबर के इस बगल को ए और बी को डाला जाएगा। पहले बी और सी को डाला गया था, इस बार इसमें डाला जाएगा ए और बी को डाल दिया, कोष्ट में डाल दिया गया है ना। इसको सॉल्व करने पर उतना ही आंसर आता है, दोनों बराबर ही हो जाता है। ए गुणा बी, तो बी सी को पहले हम लोग कोष्ट में कर देंगे, फिर इधर आने के बाद इसी चीज को इधर आता है तो ए गुणा बी को हम लोग ऐसे कोष्ट में डाल देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक सहचार्य गुणधर्म बोला जाता है। चलिए इसको याद कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत मैं लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के तहत लेता हूँ, जैसे 7 गुणा 4 गुणा 3, ठीक। अब यहाँ पर एक और में आया, यहाँ पर इसी चीज को इधर लिखेंगे 7 गुणा 4 गुणा 3, ठीक। एक बार इसको क्या किया जाएगा, 4 और 3 को गुणा में रख दिया जाएगा, इस तरह एक कोष्ट में रख दिया जाएगा, फिर इसमें 7 और 4 को यहाँ कोष्ट में रख दिया जाएगा। तो ऐसे अगर नियम रहता है, ऐसे रहता है तो इसको बोलते हैं गुणात्मक सहचार्य गुणधर्म बोला जाता है। तो आप लोग हमारे देखने से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप लोग दिखाता हूं। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है माइनस में 4/5 गुणा 1 बराबर, फिर से एक गुणा -4/5। इसी चीज को फिर से रिपीट कर दिया गया है, -4/5 गुणा 1। इसी चीज को देखिए गुणा 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5 लिख दिया गया। तो ये कौन सा नियम होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी बताया था मैंने, अभी बताया था जैसे कि 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अभी मैं बताया हूँ ए गुणा 1, यानी ए से जो संख्या से 1 से गुणा करते थे वही प्राप्त होते, यानी 6 से भी किए थे 1 में, 1 से 6 में किए थे 6 ही प्राप्त हो गया। तो वही चीज यहाँ पर भी बताया गया है। तो दोनों का दोनों सेम है, -4/5 गुणा किया जाएगा 1 से, चाहे 1 से गुणा -4/5, दोनों के दोनों ये सेम है। और दोनों से में गुणा करने पर ही -4/5 ही आ रहा है। तो इसमें से कोई भी हम दोनों में से कोनो ले सकते हैं हम लोग, जिससे कि एक गुणा यहाँ पर सॉरी इसको छोड़ दीजिए, इसको लेते हैं हम -4/5 यहाँ पर गुणा 1, इसको भी करिएगा तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 -4/5, यानी देखिए तो दो इसमें जो आया है 1 से ही गुणा करने पर, इसमें गुणा करने पर इतना ही प्राप्त हो जा रही है, यही प्राप्त हो जा रहा है इतना, देखिए यही प्राप्त हो। फिर इसमें भी देखिए गुणा करेंगे हम 1 से, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो -4/5 ही आ जाएगा, -4/5। तीनों के तीनों सेम टू सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 से गुणा करना है। तो हमें अभी बताया था कि 1 से भी गुणा करने पर जो संख्या वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है। तो वैसे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बताया था आपको गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। गुणात्मक तत्समक यहीं पर मैंने बताया था, गुणात्मक तत्समक बोला जाता है यहाँ पर, जिससे वही संख्या प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख देना आप लोग। ऐसे बनेगा ना, डायरेक्ट आंसर बताना है इसको। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक बोला जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया 1 नंबर का आंसर हो गया। दूसरा का नंबर हम आप लोगों को दिखाते हैं। दूसरा का नंबर हो जाएगा -13 बटा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -13/17 गुणा फिर -2/7, ठीक। अब उसके बाद बराबर -2/7 गुणा फिर -13/17। तो इसमें देखिए आप लोग क्या बताया गया, अभी आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या किया, -13/17 गुणा -2/7। इसी चीज को हमने क्या किया, देखिए इस बॉल क्या कर दिया है, -2/7 इसी चीज को इधर कर दिया गया, फिर -13/17 इधर कर दिया गया। यानी इसी तरह क्या a गुणा b मान सकते हैं, फिर इसी चीज को b गुणा a कर दिया है। तो अभी आपको बताया था जब ऐसे रहता है तो इसको हमने बताया था अभी कि a गुणा b चाहे बराबर फिर b गुणा a बीच में बराबर a गुणा b या b गुणा a। तो ऐसे नियम को हमने बताया था कि इसी को बोला जाता है कर्मविनिमयता, इसको बोलते हैं कर्मविनिमयता बोला जाता है। तो कर्मविनिमयता गुणधर्म बोलेंगे ताकि गुणा के रूप में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग लिखिए, ए बी नहीं करके लिखिएगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा कि क्रम विनिमयता गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो हम लोग दो नंबर देख लिया हम लोग ने, अब इसका 2 नंबर देख लिया, अब 3 नंबर इसका देख लेते हैं। इसका 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है, -19/29, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर -19/29 फिर गुणा 29/-19,
अब बराबर 1। तो मैंने अभी बताया था आपको एक एग्जाम्पल के तौर मैं बेसिक में बताया हूँ मित्रों कि देखिए ऐसे करके रहता है 7/2 गुणा 2/7 अब बराबर 1 आ जाता है काटने पर। तो इसे नियम को हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म बोला जाता है इसको। तो देखिए यहाँ पर ये सेम टू सेम इसी तरह इसमें भी है, -19/29 है गुणा 29/-19, यानी इसी चीज को देखिए इधर नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया गया। इसको काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। तो ऐसे नियम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। गुणात्मक, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर, इसका 2 नंबर अब देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 नंबर का 3, 1 2 3, 1 2 3 हम लोग क्वेश्चन देख लिया यहाँ पर, 1 2 3 नंबर क्वेश्चन, 3 को क्वेश्चन देख लिया एक का। अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आसान है, एकदम आसान है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कि यहाँ पर लिखा है बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3, यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम 2 नंबर का, 2 नंबर के यहाँ पर लिख देते हैं कि 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणा, फिर कोष्ट में 6 गुणा 4/3, फिर यहाँ पर को यहाँ पर लिखा है तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग बराबर, को मतलब बराबर 1/3 गुणा 6, फिर कोष्ट में कर देता है, फिर गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, के रूप में अभिकलन करते हैं। तो आपको मैंने अभी बेसिक में बताया था, यहाँ पर जस्ट ही बताया था आपको एग्जाम्पल के तहत। अगर ऐसे रहता है देखिए यहाँ से a गुणा b गुणा c करके रहता है और bc को कोष्ट में कर देता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ab को कोष्ट में कर देता है, तो ऐसे नियम को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक सहचार गुणधर्म, गुणात्मक सहचार गुणधर्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर भी उसी तरह है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 लिखा हुआ है। इसी चीज को देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कि इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इस बार a b c कर दिया गया, और फिर यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर a गुणा b यहाँ पर इसको कोष्ट करके c को अलग कर दिया गया। तो ऐसे अगर रहता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग रहता है तो 1/3 फिर 1/3 1/3 गुणा 6 को एक बार कोष्ट किया गया था इधर, इधर नहीं किया गया है, 1/3 इसको बीसी किया गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक सहचार गुणधर्म, गुणात्मक, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा गुणात्मक, गुणात्मक, गुणात्मक सहचार, सहचार्य, सहचार गुणधर्म, गुणधर्म। ये हो गया आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर ये हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं था, ये सब के सब आसान आसान क्वेश्चन है इसमें है। तो 1.1 खत्म हो गया। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।